इस व्लॉग का ये पार्ट यहीं एंड करते हैं और सेकंड पार्ट नाहरगढ़ फोर्ट का बनाएंगे। अभी तो बस एंट्री गेट से करी ही है और गेट से एंट्री करने के बाद ही ऐसा व्यू आ चुका है। कुछ तो खतरनाक व्यू आ रहा है भाई। अरे बहुत मजेदार है। और चार्ज लेता हूँ मैं लिफ्ट देने का। तो ये रहा नाहरगढ़ का गेट और यहाँ से शुरू होता है सफ़र। तो नाहरगढ़ गेट के बाहर से इस व्लॉग के सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा नाहरगढ़ फोर्ट का गेट। अंदर जाके टिकट काउंटर है, टिकट कटवानी पड़ेगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं और कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे जैसे कि मैं। और इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही मेरे को गेट पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो ये है इंटरेस्टिंग चीज़, निःशुल्क प्रवेश। 30 मार्च को राजस्थान दिवस जब फ्री होता है, 18 अप्रैल को भी फ्री होता है, 18 मई को भी फ्री होता है, 27 सितंबर को भी फ्री होता है। तो इन दिनों में आके आप फ्री देख सकते हैं। और एंट्री करते ही ये रहा टिकट काउंटर। तो पहले टिकट कटवा लेते हैं। उस तरफ है शीश महल। शीश महल में घूमने के हैं 500 रुपये चार्जेस, लेकिन वहाँ पे फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। और वहाँ से मैं यहाँ इस व्यू पॉइंट पे आया हूँ और यहाँ से व्यू दिखता है कुछ इस तरीके का, जो कि है बहुत शानदार। मेरे को लगता है शायद पूरा जयपुर और जयपुर से ज़्यादा कोई एरिया का भी व्यू लगता है मेरे को। भाई मैं कोई जियोग्राफिकल गुरु नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा एरिया जयपुर का है और कितना अलग एरिया है, लेकिन यहाँ से एक बहुत वाइड व्यू मिल जाता है, मतलब पूरा शहर बसे हुए का। सो ऐसे ही कोई भी स्पॉट्स आते रहेंगे तो मैं वीडियो में डालता रहूँगा। अभी तो बस एंट्री गेट से करी ही है और गेट से एंट्री करने के बाद ही ऐसा व्यू आ चुका है। तो आई थिंक इट विल बी रियली अमेजिंग। तो नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री करके इस वॉकवे पे चले हुए हैं हम, और जो व्यू पॉइंट था वो उधर था और बस वहाँ से अब आगे आ चुके हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं और करते जाएंगे। और जिस तरीके से नाहरगढ़ फोर्ट को मेंटेन किया गया है, मेरे को लग रहा है कि आमेर और जयगढ़ फोर्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। तो मज़ा आने वाला है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अभी आगे आगे देखते हैं होता है कि, और पता भी लगेगा कि कितना बड़ा है ये फोर्ट। आप सभी के लिए महादेव श्री महादेव भवन। तो ये थी पहली पेशकश यहाँ की, और अब आगे बढ़ते चलेंगे, आगे और नज़ारे आते रहेंगे। लगता है ऊपर जा भी सकते हैं इसके। आई सी कि वहाँ पे आंटी जी हैं, आंटी जी हैं, अंकल जी पता नहीं। तो आई थिंक वहाँ ऊपर जा सकते हैं। तो बस ऊपर जाएंगे यहाँ से और यहाँ से भी नज़ारे लेते हैं फटाफट। बैटरी कम है भाई, जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं फटाफट करेंगे। इस गेट से एंट्री करने के बाद ऐसे ओपन में जगह खुल जाती है। यह है चांद प्रकाश गेट और ये है सूरज प्रकाश गेट। यह है सूरज प्रकाश गेट और अब हम जाएंगे सूरज प्रकाश गेट में। ये जाता है और भी टेरेस के ऊपर रास्ता। बड़ी पतली सीढ़ी है, देख के ओह शिट। I must say this rooftop is super amazing। पूरा शहर दिख रहा है यार नीचे, और शहर की आवाज़ आ रही है ऊपर से।
आई डोंट नो कब तक इसकी बैटरी लास्ट होएगी, लेकिन देखते हैं। कुछ तो खतरनाक व्यू आ रहा है भाई। दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ श्री महादेव भवन एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द अदर साइड। अब चल रहे हैं नीचे क्योंकि और भी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं ललित प्रकाश गेट पे। तो यहाँ पे भी ये खाली एरिया आ गया एंड देन रूम्स। यू सी अमेजिंग रूम्स। कसम से ये फोर्ट कुछ भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ बस दरवाज़ों पे दरवाजे क्रॉस करते जा रहे हैं। आई एज्यूम्ड कि नाहरगढ़ फोर्ट एक बहुत बड़ा फोर्ट होएगा, लेकिन इतना भी बड़ा फोर्ट नहीं था। सबसे बड़ा फोर्ट जो अभी तक मैंने घूमा है वो था मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट था जिसे कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा फोर्ट था। तो ये है श्री महादेव भवन। तो श्री महादेव भवन ही है जो पब्लिक के लिए ओपन है, मतलब 50 रुपये की फ़ीस लेके जब नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री करते हो तो सिर्फ यही एक चीज़ है जो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अंदर भूल भुलैया है। रूम्स हैं बहुत सारे अलग अलग, और हर रूम के बाहर का जो दरवाज़ा है उसका नाम अलग है। तो यहाँ पे जो फेमस है नाहरगढ़ फोर्ट में वो है शीश महल एंड वैक्स म्यूज़ियम। तो वैक्स म्यूज़ियम की टिकट 500 रुपये बताई हुई है। तो इट्स वेरी टेम्पटिंग, लेकिन जो डील ब्रेकर है मेरे लिए वो है कि फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पे है सेगवे। तो सेगवे के पैसे हैं 200 रुपये। 200 रुपये का सेगवे राइड हो रहा है। 200 रुपये में 5 राउंड आई गेस, और 5 राउंड इस एरिया के आई थिंक। सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ये ट्राई कर सकते हैं 200 रुपये दे के। लेट्स चलो अब मैंने बाइक का हेलमेट पहन लिया है मोटो व्लॉग की तरह बनाने के लिए। सो इट्स अ वियर्ड एक्सपीरियंस लेकिन फन पूरा है भाई। ये लो, आई एम ट्राइंग टू गो एज फास्ट एज आई कैन, लेकिन कंट्रोल भी करना है भाई। 3 चक्कर लगा चुका हूँ, ये चौथा हुआ। इट विल बी काउंटेड एज नंबर 4 एंड द लास्ट वन विल बी नंबर 5। तो बस थोड़ा मोटो व्लॉग नहीं, सेगवे व्लॉग हो गए। नाउ आई विल बी टेकिंग ए लॉन्ग रूट क्योंकि भाई 200 रुपये देने दिल्ली वाले बंदे भाई जुगाड़ तो निकालेंगे। मस्त है यार ये सेगवे भी, सिस्टम हिला दिया यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। सर ऑल डन, ये लीजिए, थैंक यू सो मच। जस्ट लाइक दैम आई वॉज ऑल्सो ऑन द सेगवे। तो सेगवे का एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने सेगवे का एक्सपीरियंस किया है। सो इट वॉज नाइस, इट वॉज अ स्मॉल एक्सपीरियंस बट इट वॉज रियली नाइस। तो बाकी कहीं आगे जाने से पहले एनर्जी ड्रिंक का रिचुअल तो बनता है आमेर फोर्ट गया था तब भी मैंने पी थी, उससे पहले भी पी थी मैंने एनर्जी ड्रिंक भाई, क्योंकि अपना स्लीप स्केड्यूल तो पूरा ही ऐसा हो गया है कि सिर्फ 4 घंटा सोना, 5 घंटा सोना और पूरे दिन भाग दौड़ करना। तो ये नेसेसरी है, इसको पी के फिर चलते हैं। तो भैया ने अभी एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आके सेगवे राइड कर चुके हैं, जैसे सुष्मिता सेन हो गई। उन्होंने अभी स्पेशली फ़ोटो भी दिखाई सुष्मिता सेन की इनके साथ, और बोले गुरु रंधावा जैसे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो अच्छी बात है इनके लिए यार, लोगों से मिलते हैं साथ के साथ। तो ऐसे जब हम ट्रैवल करते हैं तो लोगों के एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, तो वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसको फटाफट ख़त्म करते हैं और देन शीश महल देखते हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू विजिट शीश महल एंड वैक्स म्यूजियम, और देखते हैं कि हाइप किस वजह से, हाइप पता करेंगे अब चलो चलते हैं।
सो हेयर वी आर इन द फ्रंट ऑफ शीश महल्स एंड वैक्स म्यूजियम्स गेट। तो यहाँ से टिकट कटाई जाएगी और यहाँ से कैमरा बंद हो जाएगा और अंदर जाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, टिकट कटाते हैं। गई हैं टिकटें और अब एक्सपीरियंस लेने का टाइम आ चुका है। वी आर गोइंग टू एंटर शीश महल, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। महल और वैक्स म्यूजियम देख आया, एक्सपीरियंस कर आया। इसके बारे में बाइक पे चलते चलते थॉट्स शेयर करूँगा। तो बस अभी मैं एग्जिट गेट पे हूँ और बस यहाँ से निकल के बाइक पे बैठते हैं और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो घर भी पहुँचना है, चलते हैं। ऑल राइट गाइज, मैं नाहरगढ़ फोर्ट से बस निकल ही चुका हूँ। सो यहाँ से हो गए हैं हम एग्जिट। नाहरगढ़ फोर्ट का जो एक्सपीरियंस था, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। मिक्स्ड फीलिंग होने से मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा हुआ है या कुछ बुरी फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये अज्यूम कर रहा था कि नाहरगढ़ फोर्ट भी बहुत बड़ा फोर्ट होएगा, जस्ट लाइक मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर। लेकिन नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री की और सबसे पहले था श्री महादेव भवन। एंट्री करने के बाद उस महादेव भवन को एक्सप्लोर कर रहा था मैं। एक्सप्लोर किया अच्छा खासा। एक्सप्लोर करने के बाद मैं सोचता रहा कि यार यहाँ से आगे कहाँ जाएं, यहाँ से आगे कहाँ जाएं। तो कुछ देर बाद पता लगा कि सिर्फ यही एरिया था हल्का सा जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं 50 रुपीज़ की टिकट लेके, जो हम मेन गेट से लेते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला जैसे आपने देखा, और मैंने फिर सेगवे राइड की। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था जिसको मैंने एंजॉय किया। हाँ, बस वो जहाँ पे घुमाने दे रहे थे वो छोटा एरिया था, अगर ज़्यादा घुमाने देते तो और मज़ा आता यार। लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो ये भी इट वाज वर्थ इट। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि भाई इतना ही कर सकते हैं एक्सप्लोर, देन आई डिसाइडेड टू विजिट द वैक्स म्यूजियम एंड द शीश महल। तो ये दो जगह के लिए 500 रुपये की अलग से टिकट लगती है, तो वो ली मैंने और अंदर गया। उससे पहले ये व्यू देखो यार, मतलब ब्यूटीफुल। तो जैसे ही वैक्स म्यूजियम से सबसे पहले जब एंट्री लेते हैं टिकट लेने के बाद, तो वो एंट्री होती है वैक्स म्यूजियम में। तो वैक्स म्यूजियम में पहले एंट्री हुई तो हमारे सबसे पहले पुराने राष्ट्रपति एंड जो इम्पोर्टेंट पीपल थे हमारे पास्ट के, जैसे सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, तो उनके वैक्स के पुतले बने हुए थे। तो वो देखे मैंने, कसम से रियल क्लोज देख रहा था, तो सिलिकॉन के बने हुए थे, तो इतने रियलिस्टिक लग रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद आए अपने इंडिया के प्लेयर्स जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी, महेंद्र सिंह धोनी एंड साइना नेहवाल एंड संदीप सिंह अपने हॉकी के कैप्टन। देन उसके बाद आगे बढ़े तो हमें दिखे हमारे माइकल जैक्सन जी के जब एरिया में गए तो वहाँ पे तो पूरा डिस्को वाली वाइब थी, तो अलग ही फन था वहाँ पे। माइकल जैक्सन जी के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था एवेंजर्स का, हमारे आयरन मैन साहब और स्पाइडरमैन साहब का, तो वो भी एक अलग था। फिर वहाँ से अलग गेट में एंटर हुए। अलग गेट में एंट्री होने के बाद अपने राजस्थान के जयपुर के जितने भी राजा रह चुके हैं पहले के, वो थे, और उन सारे राजाओं को देखा मैंने अप क्लोज इन पपेट फॉर्म, इन पुतले के फॉर्म में। और सबसे जो बढ़िया मतलब पुतला था वो महाराणा प्रताप जी का था। तो उनका जो एक्चुअल पुतला था, उनके एक्चुअल हाइट के उस पर बना रखा था, 7.3 या 7.4 उनकी हाइट थी। और उन्होंने वहाँ पे बताया कि वो जो अपनी भाला था वो भाला 80 किलो का वो लेके चलते थे, और जो शील्ड पहनते थे अपने ऊपर वो 72 किलो की होती थी, और तलवारें कुछ 40 किलो की। तो ऑलमोस्ट टोटल वेट वो हमेशा 202 किलो का लेके चलते थे। तो इमेजिन कर सकते हैं कि भाई वो कितने ही बलवान आदमी होंगे, मतलब कितने ही क्रेजी आदमी होंगे, मतलब डरते होंगे उनसे। तो उससे फैसिनेट होके फिर आगे निकले। तो गेट से बाहर निकले तो वहाँ पे चल रहा था पपेट शो था, मैजिक शो था, एंड क्ले के जो बर्तन बनते जैसे मटके वगैरह बनते हैं वो देखा। वहाँ से निकल के फिर आता है मेन अट्रैक्शन, शीश महल का नंबर। तो शीश महल में जब घुसे, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स तो हैं, लेकिन मैं उसकी खूबसूरती को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अंदर घुसते ही जमीन पे पूरे कांच से बना हुआ सारा कुछ डिजाइन, सीलिंग पे पूरा कांच से डिजाइन, वॉल्स पे हर जगह पे ग्लास यूज रखा, ग्लास के अलावा कुछ नहीं। ग्लास के अलावा चांदी एंड सोना, ये दो चीजें इस्तेमाल हुई थी। आजो भाई,
कहाँ नीचे तक जाना है भैया? आ जाओ, बैठो। बैठ गए? ओके। तो यहाँ क्या पैदल आ गए थे? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मैं मिल गया, नहीं तो पैदल जाते इतना। हाँ ये रहा बस जलमहल। जलमहल घूमना है ना आपने? हाँ हाँ यहीं उतर जाइए, घूमो। और चार्ज लेता हूँ मैं लिफ्ट देने का। सब्सक्राइब लेता हूँ मैं। अरे मनमोजी सुमित है, आपकी मर्जी है, करना होगा कर लेना। मनमोजी सुमित के नाम से जरूर। हाँ मैं वही राइडिंग का और ये सारा वही ट्रैवलिंग का ही कर रहा हूँ, ये चैनल मेरा भैया। अभी बस ये जोधपुर घुमा हूँ, कोटा घुमा हूँ, अब यहाँ आया था। आज भी मेरे को भी जाना ही है, अभी दिल्ली निकलूँगा अब मैं। हाँ बाइक से। नहीं अच्छा लगा मिलसे आपके। सुमित नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम दीपा है। अरे बढ़िया, तो अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। ठीक है, एंजॉय करो आप। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, एंजॉय करो आप। ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अरे टांग खींचना बनता था ब्रो, लिफ्ट लिए इतना तो बनता था। सब्सक्राइबर बन गया ब्रो, सब्सक्राइबर। मैंने यहाँ पे कैमरा चालू इसी वजह से किया था क्योंकि मेरे दिमाग में आया था मैं ये करूँगा कि हाँ भी ये चार्ज लूँगा। उसने बोला कितना। सो लेट्स रीच द होटल। ए भाई ज़रा देख के चलो। तो राइट नो आई एम एट टैटू कैफ़े एंड टैटू कैफ़े से मैं हवा महल को देख रहा हूँ। तो हवा महल कुछ